हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल दिवस है ये मनाया गया 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का एक राज्य के रूप में गठन हुआ था। हिमाचल जो शब्द है इसका मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला जो कि समर की है, और इसकी दूसरी जो राजधानी है वो है धर्मशाला जो कि विंटर की है। तो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, समर की शिमला और विंटर की धर्मशाला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश की दो योजनाओं का आपको नाम याद रखना। एक तो योजना है छात्रों के लिए जिसका नाम मेधा प्रोत्साहन योजना। तो जो मेधा प्रोत्साहन योजना यह चलाई गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा। इसके अलावा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो स्कीम है ये भी हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है। एक और न्यूज आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखना, हिमाचल प्रदेश ने अभी अभी संस्कृत भाषा को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। इसकी जो पहली आधिकारिक भाषा हिमाचल प्रदेश की वो है हिंदी। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना। अब हम देख लेते हैं एक और न्यूज। हिमाचल प्रदेश की में एक जगह पड़ता है, एक इस गांव है जिसका नाम है तासी गैंग। तो तासी गैंग जो जगह है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन बन गया है अभी अभी 2019 में। तो ये जगह आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं। तो ये तो अलग चीज़ है। हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं वो हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बालबाला नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क हैं यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले वो नेशनल पार्क जिनके साथ वैली लगा हुआ है। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो ये वो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क है जिनके साथ वैली लगा है। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क याद रखना, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये उत्तराखंड राज्य में है, और वन विहार नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यहाँ पे जो बिहार है तो गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, वन विहार मध्य प्रदेश। इसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये पड़ता है जम्मू और एंड कश्मीर राज्य में। तो आपको याद रखना सलीम अली जो राष्ट्रीय पार्क है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य में, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है ये पड़ता है गोवा में। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो सलीम अली थे इनको कहा जाता है भारत के बर्ड मैन। ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे यानी कि पक्षी विज्ञानी थे, इसीलिए इनको कहा जाता है भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम देख लेते हैं जो रिसेंट में डे मनाया गया, जैसे होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को, और बिहार दिवस 22 मार्च को। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो हिमाचल प्रदेश कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कोलोन जर्मनी में। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला तो क्वेश्चन ये कहाँ आयोजित किया गया? कोलोन जर्मनी में। दूसरा क्वेश्चन ये कि इसमें भारत ने टोटल मेडल कितने जीते? तो टोटल जीते 5, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रांज। अब जो खिलाड़ी गोल्ड जीता उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो इनका नाम है मीना कुमारी मैसमन जो कि मणिपुर राज्य से हैं। इन्होंने गोल्ड जीता कहाँ पे? जो कि कोलोन जर्मनी में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 आयोजित किया गया। तो मीना कुमारी मैसमन का नाम आपको याद रखना, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इसके अलावा भारत ने 2 सिल्वर और 2 ब्रांज भी जीते हैं, टोटल 5 मेडल यहाँ पे जीते हैं। और एक प्रतियोगिता और आपको याद रखना जिसका नाम है
वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस 2019, तो जो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 है ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली भारत में। और इसमें जो गोल्ड मेडल जीता था वो भारत की खिलाड़ी थी मणिपुर से, जिनका नाम था MC मैरी कॉम। तो MC मैरी कॉम ने 2019 में जो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 आयोजित की गई नई दिल्ली में, तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये इनका था 6वां गोल्ड मेडल। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इलाहाबाद के हाई कोर्ट का एक ARO का एग्जाम हुआ है अभी 2 महीना पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि MC मैरी कॉम ने अपने करियर का कौन से नंबर का गोल्ड मेडल जीता है अभी वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो ये जीता था 6वां गोल्ड मेडल। जो MC मैरी कॉम है ये मणिपुर राज्य से हैं और इनको एक कंपनी जिसका नाम है पूमा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा BSNL कंपनी ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा मणिपुर की एक खिलाड़ी और हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, साइखोम मीराबाई चानू। तो जो साइखोम मीराबाई चानू ये हैं वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक। इन्होंने भारत के लिए 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में हुए थे उसमें सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। और 2018 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो कि भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है खेल क्षेत्र में, तो ये दिया गया था साइखोम मीराबाई चानू और विराट कोहली 2 लोगों को। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये 3 खिलाड़ी कौन कौन से मणिपुर से हो गए। मीना कुमारी माइसमैन जो कि बॉक्सर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे, कोलोन जर्मनी में। इसके अलावा MC मैरी कॉम ये भी बॉक्सर हैं। इसके अलावा साइखोम मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं। और मणिपुर में ही बनेगी भारत की पहली राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा वो बनेगा मणिपुर राज्य में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B, कोलोन जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो फिक्की और एयरटेल ने जो एक नया ऐप लॉन्च किया है महिलाओं की सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट और सेफ्टी के लिए, उस ऐप का नाम है माई सर्कल ऐप। इस ऐप के थ्रू क्या होगा, ये जो लॉन्च किया गया है माई सर्कल ऐप, इसमें क्या होगा, अगर कोई कैरियर एग्नोस्टिक सेफ्टी, ये कैरियर एग्नोस्टिक सेफ्टी ऐप है जिसकी सहायता से अगर कोई वोमेन यानी कि महिला संकट या घबराहट की स्थिति में है तो इस ऐप को यूज करके वो अपने 5 किसी सहयोगी यानी कि मित्र को SOS यानी कि इमरजेंसी मैसेज भेज सकती है फ्री ऑफ कास्ट। और ये जो माई सर्कल ऐप ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है केवल कि जो भारतीय एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महिला सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट और सेफ्टी के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम है माई सर्किल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। जो फिक्की है इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ये भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, संघ या फोरम है, जो भी कह लीजिए बिजनेस के क्षेत्र में। अब हम देख लेते हैं रिसेंट ऐप जो लॉन्च किए गए हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CRPF वीर परिवार ऐप लॉन्च किया CRPF जवानों के लिए। और एक कंपनी है IT सेक्टर की जिसका नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस कंपनी ने छात्रों के लिए InfiTQ ऐप लॉन्च किया था। इसके अलावा जो CBSE बोर्ड है कक्षा 12 के लिए, तो CBSE बोर्ड ने स्टूडेंट के लिए शिक्षा वाणी ऐप लॉन्च किया है। जो गूगल कंपनी है तो गूगल कंपनी ने स्टूडेंट के लिए हिंदी और अंग्रेजी में को सीखने के लिए बोलो लर्निंग ऐप लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया है गूगल कंपनी द्वारा। और जो गुजरात सरकार है, गुजरात सरकार ने स्टूडेंट्स के टेंशन और उनको प्रेशर से मुक्त करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है कॉन्कोर एग्जाम बी वॉरियर। तो ये एग्जाम जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से रिलेटेड हर खबर को जानकारी लेने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम है सी विगिल। तो ये सी विगिल जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसके अलावा अभी गूगल कंपनी ने एक नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एथॉन्स। इसके अलावा जो व्हाट्सएप कंपनी है तो व्हाट्सएप कंपनी ने भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे रिलेटेड फेक न्यूज को
कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है टिप लाइन। तो टिप लाइन जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप कंपनी द्वारा फेक न्यूज़ को कंट्रोल में लाने के लिए। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है और ये हैं लेटेस्ट ऐप जो कि लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो फिलिस्तीन देश के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है मोहम्मद इश्तियाक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। फिलिस्तीन जो देश है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इसको पूर्ण देश का दर्जा नहीं प्राप्त है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक ऑब्जर्वर स्टेट की लिस्ट में डाल रखा है और जो फिलिस्तीन देश है ये जो इजराइल देश है उसके अंतर्गत आता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। और ये जो फिलिस्तीन देश है इसको फिलीपींस देश से कंफ्यूज मत करना। फिलीपींस एशिया का दूसरा देश है जिसकी राजधानी है मनीला और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रोड्रिगो दुतर्ते। तो फिलीपींस को आपको फिलिस्तीन से कंफ्यूज नहीं करना है। फिलिस्तीन जो है पूर्ण देश का दर्जा नहीं प्राप्त है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से और फिलिस्तीन को कहा जाता है स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। और फिलीपींस जो है एक अलग देश है। अब हम देख लेते हैं लेटेस्ट में जितने भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो अभी एक हैती देश है कैरेबियन देशों में। तो हैती देश के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है जी मिशेल लेपिन और बेंजामिन नेतन्याहू बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री। अब्देल कदार वेसला बने हैं अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति और जुजाना कैपितोवा बनी हैं स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये हैं लेटेस्ट किसी भी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि AI पर आधारित शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेनली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है इस पे आधारित पहली समिट किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी UAE में। UAE जो देश है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी और अबू धाबी से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, अबू धाबी ने हिंदी भाषा को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया है और इसके अलावा अभी स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स आयोजित किए गए थे UAE की राजधानी अबू धाबी में। और अबू धाबी में जो 2019 में पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा तो उस पुस्तक मेला में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया जाएगा। इसके अलावा अबू धाबी में ही पहला हिंदू मंदिर खोला गया है जिसका इनॉग्रेशन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा एक और न्यूज़ याद रखना UAE से, UAE का जो सर्वोच्च मेडल है जिसका नाम है जायद मेडल। तो जायद मेडल दिया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इतनी चीज़ें आपको याद रखना। इसके अलावा रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा इस साल। और जो साउथ कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार है ये भी दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ भी अवार्ड जो है ये भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित पहली समिट होगी वो होगी UAE में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद यानी कि FIH में स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये एक भारतीय हैं जिनका नाम है BK नायक जो कि उड़ीसा राज्य से हैं। BK नायक बने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद के स्वास्थ्य और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। ये हैं BK नायक। जो FIH है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हॉकी की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है FIH। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है नरेंद्र बत्रा और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के लाउजेन सिटी में। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C BK नायक। इसके अलावा भारतीय हॉकी परिषद के जो कोच बने हैं वो बने हैं अभी ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। अब हम देख लेते हैं हॉकी से रिलेटेड कुछ खबरें जो कि आपको याद रखना है।
तो सबसे पहला न्यूज यही है कि 2018 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया वो खेला गया भारत के उड़ीसा राज्य में, जिसमें जो विनर रहा था वो रहा था बेल्जियम। इसके अलावा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया बेल्जियम के खिलाड़ी आर्थर ओन डोरेन को, जो कि पुरुषों में दिया गया। महिलाओं में दिया गया इवा डी गोएडे को, जो कि नीदरलैंड की हैं। इसके अलावा एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया ये दिया गया भारत के खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को। और एक चीज़ और आप याद रखना, FIH द्वारा जो वर्ल्ड रैंकिंग आई है 2019 की, तो उसमें पूरी दुनिया में जो नंबर 1 टीम है वो है बेल्जियम की पुरुषों में। महिलाओं में है नंबर 1 नीदरलैंड की। और भारत की जो रैंकिंग है पुरुषों में वो है 5 और महिलाओं में जो है वो है 9। इसके अलावा एक रैंकिंग और आपको याद रखना, फीफा यानी कि जो फुटबॉल की जो रैंकिंग आई पूरी दुनिया के फीफा रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है वो है 101 और एशिया में जो फीफा की रैंकिंग है वो है 18। तो ये एक और रैंक आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 न्यूज और आपको याद रखना है, जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है उसके जो कैप्टन है पुरुषों में उनका नाम है मनप्रीत सिंह, जो कि पंजाब राज्य से हैं। और हमारी जो पुरुष महिला हॉकी टीम है उसकी जो कैप्टन है उनका नाम है रानी रामपाल, और रानी रामपाल हैं हरियाणा राज्य से। तो इतनी न्यूज आपको यहाँ से याद रखना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी के नायक यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पेरिस मैराथन का 43वां यानी कि 33वां संस्करण जीत लिया है किसने, आपको बताना है। तो पेरिस मैराथन का जो 33वां संस्करण है या एडिशन है इसको जीत लिया है महिलाओं में एथलीट गुलेट बुर्का ने, और पुरुषों में जीत लिया है अब्राह मिलाव ने। और ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ये हैं इथोपिया देश के, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी उपर्युक्त दोनों। ये आप जो फिगर देख पा रहे हैं, चित्र देख पा रहे हैं, ये हैं अब्राहम मिला और गुलेट जो बुर्का हैं ये हैं। जो पेरिस है ये फ्रांस की राजधानी है और 2024 का जो ओलंपिक खेल खेला जाएगा वो खेला जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 2020 का जो ओलंपिक खेल खेला जाएगा वो खेला जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके अलावा पेरिस में यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, और एक और संस्था का मुख्यालय पेरिस में जिसका नाम है FATF, और ये इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और भारत FATF से मांग कर रहा कि पाकिस्तान को आप ब्लैक लिस्ट यानी कि काली सूची में डाल दीजिए, क्योंकि ये आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं। तो ये 2 संस्थाएं आपको याद रखना, यूनेस्को और FATF का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने US बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म बीमो को खरीद लिया? तो बीमो को खरीद लिया अभी पेयू ने। पेयू जो है नीदरलैंड की एक पेमेंट कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी पेयू। ये आप देख पा रहे हैं ये है पेयू कंपनी। तो पेयू ने खरीद लिया है बीमो को, जो कि अमेरिका की कंपनी है। जो फ़ोन पे कंपनी ये भारत की डिजिटल पेमेंट कंपनी है। और फ़ोन पे से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फ़ोन पे की पेरेंट कंपनी कौन है? तो फ़ोन पे की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट जो है ये वॉलमार्ट की पेरेंट कंपनी है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। फ़ोन पे जो है ये पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट कंपनी की, और फ्लिपकार्ट कंपनी जो है ये है वॉलमार्ट की पेरेंट कंपनी। इसके अलावा अभी फ़ोन पे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर आमिर खान को। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आमिर खान को पे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और फ़ोन पे कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम है समीर निगम। इसके अलावा जो पेटीएम कंपनी है इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, और इसका मुख्यालय है नोएडा में। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है पेटीएम कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेटीएम पेमेंट बैंकिंग जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता, और पेटीएम कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेटीएम कंपनी के कौन CEO हैं तो उत्तर होगा विजय शेखर शर्मा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन CEO हैं तो उत्तर होगा सतीश कुमार
कुमार गुप्ता। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेटीएम कंपनी की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है। तो इसकी जो पेरेंट कंपनी उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सिंगापुर ओपन 2019 किसने जीत लिया है। तो ये जीत लिया है किंटो मोमेंटा ने पुरुष एकल में, ताई जू इंग ने जीत लिया है महिला एकल में। दूसरा क्वेश्चन ये, जो सिंगापुर ओपन है ये किस खेल से संबंधित है। तो सिंगापुर ओपन जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित, यानी कि ये बैडमिंटन की एक ट्रॉफी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और इसके अलावा एक और आपको याद रखना, मलेशिया ओपन, ये भी अभी आयोजित की गई है। तो मलेशिया ओपन 2019 जो जीत लिया वो जीत लिया है चाइना के खिलाड़ी लिन डैन ने पुरुष एकल में, और महिला एकल में जो जीता है वो वही खिलाड़ी हैं जो कि सिंगापुर ओपन जीता है, यानी कि ताई जुंग इंग ने। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, सिंगापुर ओपन और मलेशिया ओपन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको बैडमिंटन से याद रखना है, वर्ल्ड बैडमिंटन टूर जिसको बोला जाता है WBT, तो वर्ल्ड बैडमिंटन टूर 2018 को जीत लिया है भारत की खिलाड़ी PV सिंधु। और PV सिंधु पहली खिलाड़ी हैं भारत से जिन्होंने जीत लिया है वर्ल्ड बैडमिंटन टूर। तो इतने क्वेश्चन याद रखना। एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ बैडमिंटन से। अभी आयोजित की गई थी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता गुवाहाटी असम में। तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2019 महिलाओं में जीत लिया है साइना नेहवाल ने, और पुरुषों में सौरभ वर्मा ने। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, महिलाओं में साइना नेहवाल ने, पुरुषों में सौरभ वर्मा। और सौरभ वर्मा से 3 खिलाड़ी हैं। सौरभ वर्मा जो हैं ये हैं बैडमिंटन खिलाड़ी, सौरभ चौधरी हैं शूटिंग से रिलेटेड खिलाड़ी, और एक हैं सौरभ घोषाल जो हैं वो हैं स्क्वैश के खिलाड़ी। तो ये 3 नाम आपको याद रखना, सौरभ वर्मा बैडमिंटन, सौरभ चौधरी शूटर, सौरभ घोषाल स्क्वैश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हाल ही में किस स्वदेश निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका नाम है निर्भय का अभी परीक्षण किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि निर्भय को किसने बनाया है। तो निर्भय जो है इसको बनाया है DRDO ने। निर्भय को विकसित किया गया है DRDO द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अलावा DRDO ने एक और अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था जिसका नाम था एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था DRDO द्वारा। और जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया गया था उसका जो नामकरण दिया गया था वो दिया गया था मिशन शक्ति। तो उस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। और DRDO के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी। और G सतीश रेड्डी को 2019 का दिया गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम अवार्ड। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B निर्भय। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, अभी दुनिया का सबसे भारी हवाई जहाज ने उड़ान भरी है कहाँ पे, अमेरिका में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना कि दुनिया का सबसे भारी हवाई जहाज जो सफलतापूर्वक उड़ान भरी ये भरा है अमेरिका में। तो आज को हम ये क्वेश्चन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चीन ग्रांप्री 2019 को किसने जीत लिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि डेली की तरह आज भी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है इसको जरूर प्रेस कर लीजिए, वरना आपको समय पर वीडियो नहीं मिल पाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।